हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एवरेज का एकदम बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चन को कराऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा पहला कि एक परीक्षा में 20 छात्रों की औसत अंक 35 है, तो योग बताएं। ये क्वेश्चन जानने से पहले आप दो फार्मूला को हमेशा याद में रखिएगा। औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। एक ये हो गया, एक और होता है इसी से जुड़ा हुआ निकला हुआ है। अगर आपसे योग पूछ दे तो क्या हो जाएगा, औसत गुने संख्या। तो हमसे पूछ रहा है क्या, योग। देखिए तो योग बराबर हो जाएगा, औसत कितना दिया हुआ है 20 और संख्या कितना है 35। तो 35 दूना 70 यानी 700। एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। तो ये कितना हो जाएगा कि एक परीक्षा में 20 छात्रों की औसत अंक 35 है, तो योग कितना होगा। तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि एक परीक्षा में 35 विद्यार्थी शामिल हुए, उनके परीक्षा में प्राप्त अंकों का योग 700 है, तो औसत बताएं। तो ये दोनों क्वेश्चन से दो सवाल आपका ये हो गया एकदम नॉर्मल। औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। योग कितना दिया हुआ है 700 और संख्या कितना हो जाएगा 35, तो कितना हो जाएगा 20। तो ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था इस दोनों फार्मूला के अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कह रहा है कि 15 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है, तो 2 साल पहले उनकी आयु का योग क्या होगा। तो ये कितना दिया हुआ है 21, तो 2 साल पहले औसत कितना था, हो जाएगा 21 दिया हुआ है वर्तमान में, तो 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो हमसे पूछा जा रहा है योग। तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या। संख्या कितना दिया हुआ है 15, तो 19 से 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 19 बचे 95 और 19 का 19 यानी 5 9 18 के 78 1 1 2 यानी 285 जो है हमारा इसका आंसर। इसमें कह रहा है कि 15 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है, यानी वर्तमान में जब उसकी आयु 21 थी तो 2 साल पहले कह रहा है। तो 2 साल पहले औसत आयु 21 में से 2, क्योंकि हमसे पूछा ही जा रहा है कि 2 साल पहले उनकी औसत आयु का योग बताओ। 2 साल पहले का पूछा जा रहा है तो 19, तो औसत बराबर क्या होता है, योग गुने संख्या। तो कितना हो जाएगा, योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या। औसत कितना दिया हुआ है 19 हो जाएगा 2 साल पहले का, संख्या कितना है 15, तो 285। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि यदि 5 क्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग 175 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का गुणनफल बताएं। तो देखिए इसमें आपको दिया हुआ है, योग भी दिया हुआ है और संख्या भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम इससे औसत निकाल लेंगे। औसत बराबर क्या होता है, क्योंकि हमको दिया हुआ है योग कितना दिया है 175, संख्या कितना दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है 5, तो औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टा संख्या, यानी योग बट्टा में संख्या। तो योग कितना हो जाएगा 175 बट्टा में 5, तो यह हो जाएगा आपको 5 दिए 15 बचा 25 यानी 2 5 यानी 35, यानी औसत हमारा हो गया 35। तो हमसे पूछा जा रहा है, क्योंकि अब देखिए 35 आ गया, 5 संख्या बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर 35 रख देंगे। कह रहा है क्या, लगातार कह रहा है, लगातार प्रकृत संख्या कह रहा है। 35 के बाद में कितना होता है 36, 36 के बाद में कितना होता है 37, 35 के पहले क्या होता है 34, 34 के पहले क्या होता है 33। आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, यानी सबसे छोटी 33 हो गया तो सबसे बड़ी 37 हो गया। तो 33 गुने 37, तो 33 में हम 37 से गुना करेंगे तो 7 या 21 के एक हाथ लगल 2, 7 या 21 से 2 23, 3 3 9 और 3 3 9 यानी 1 9 3 12 के 2 हाथ लगल 1, 9 2 11 1 12 यानी 1221 जो है हमारा इस संख्या का गुणनफल होगा।
यानी यह आपको क्या था, गुणन। अगर आपसे पूछा, इसमें पूछ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि संख्या का योग और संख्या दिया होगा तो आपसे सबसे छोटी एवं सबसे जो है बड़ी संख्या का गुणनफल पूछेगा। इसमें आपको करना क्या रहता है कि अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन का थीम देखना है कि इसमें अगर लगातार कहे, अब 5 कहे तो सबसे पहले 5 को पाई पार लेना है। उसके बाद आपको देखिए बीच में मिडिल इससे फाइंड कर लेंगे, 175 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा, बीच में 35 लिख देंगे। 5 कह रहा है तो 5 को पाई पार देना है, क्रमिक कह रहा है तो 35 के एक बात कर देंगे, एक और उसके एक बात कर देंगे। अगर पहले कर रहा है तो एक पहले कर देंगे, उसके एक पहले कर देंगे। और इसमें सबसे बड़ा ये क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, और ये क्या हो गया, सबसे बड़ा। तो चलिए, होप यू आपको यह समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग निम्न में से कौन संभव है। निम्न में से यानी चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है तो इनमें से कौन पॉसिबल है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन को ले 216 को, इससे हम 6 से डिवाइड दे तो 6 तिया 18 और ये बचा 3 और 6 6 36, यानी ये कट जा रहा है, यानी यह पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 315। 315 को हम 6 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमसे 6 लगातार पूछ रहा है तो जो भी होगा उसको बट्टा में 6 करेंगे। तो चलिए इसको काटते हैं। तो 6 पच्चे 30, 1 5, 6 दूना 12, 3 0, 30 यानी 6 पच्चे 30 यानी 0.5। तो यहाँ पर कितना आया, 52.5। कॉन्सेप्ट क्या है आपका, तो यहाँ पर नोट में आप लोग लिख लीजिए कि यदि लगातार प्राकृत सम संख्या में, यदि लगातार प्राकृत सम संख्या में प्राकृत संख्या, यदि लगातार प्राकृत संख्या सम में हो, यदि लगातार प्राकृत संख्या सम में हो तो इसका औसत दशमलव जो है 5 के रूप में आता है। आपको याद रखना है। कहने का मतलब है कि यदि लगातार प्राकृत संख्या सम रूप में हो, जैसे कि अगर हम बात करें तो देखिए 2 4 6 8 10 और 12, ये क्या है, 6 लगातार अगर हम पूछ ले तो देखिए सम में है ना, 4 2 6, तब इनको डिवाइड करके 6 से देखिए आप, तो आपको पता चल जाएगा कि 12 10 22 और 8 30, 6 36, 4 40 और 2 42, 42 हो गया। बट्टा में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 36, 12 2 4 6 8 10 12 3 3 6, 12 10 22 38, 6 36, 4 40 और 2 42। तो ये तो 7 आ रहा है, जो कि ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ पर देखना है कि 6 लगातार प्राकृत सम संख्या के योग निम्न में से कौन पॉसिबल है। आपको इसमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा, आपको ऑप्शन 4 को दिया होगा, जो संख्या का है उससे आपको डिवाइड कर देना है, जिसमें देखना है कि 0.5 जिसमें आएगा वो आपको आंसर वो सही है। बाकी जैसे कि मैंने इसको चेक किया तो ये पूरी कट गया। जैसे कि मैंने इसको देखना चाहा 2 वाला से, तो 2 4 6 8 10 12 करके, तो यह पूरी कट जा रहा है, यानी 12 10 22 8 30, 6 36, 4 40 2 42, यानी 6 7 42 कट जा रहा है, यानी ये नहीं होगा। ठीक है, यह नहीं होगा। लगातार प्राकृत संख्या का योग, तो आपको ऐसे ऑप्शन दिया होगा, आपको 6 से, अगर 6 लगातार का है ऑप्शन दिया होगा तो आपको चेक कर लेना है, जो 0.5 के रूप में आएगा वो आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि 8 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 292 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो संख्या दिया हुआ है हमारा
योग दिया हुआ है तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। तो औसत सबसे पहले निकाल लेते हैं। योग कितना हो जाएगा, 292 बटा में 8। तो ये आप निकालोगे तो 8 दूना 16, आती है 24, 3 ये कितना बचा, 5 और 2 52, 8 छक 48 और इन्हें बचा कितना 4 आ 0, तो 8 बचे 40 यानी 36.5 ये आया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। आपको ये ध्यान देना है कि प्रकृत संख्याओं का योग पूछा जा रहा है लगातार। तो चलिए देखते हैं इसको। तो औसत आपको तो ये हो गया। तो देखिए बीच में मैंने कहा 8 का रहा है तो 8 को पाई पहले कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को आपको पाई पार देना है, इसको आपको बीच में रखना है। 36.5 को क्या रखना है, आपको बीच में रखना है, क्योंकि लगातार में यह संख्या आपको नहीं आता है। आता है क्या, नहीं आता है। तो यह आपको यहाँ पर आएगा 36.5 इसके बीच में आएगा। इससे पहले क्या आता है, तो इससे पहले आपको 36 आता है। इससे पहले क्या आता है, तो 37 आता है। इसके बाद क्या आता है, 38 आता है। इसके बाद क्या आता है, 39 आता है। तब 40 आता है। क्या होता है, 35 आता है। इससे पहले क्या आता है, 34 आता है। इससे पहले क्या आता है, 33 आता है। यानी कहने का मतलब है कि 36.5 लगातार तो हमारा नहीं हुआ, दशमलव में हुआ। लगातार हमारा तभी होता है जब कोई क्रम में हो, 1 2 1 2 3 4 5, ना कि 2.3 हमारा क्रम में है, नहीं है। क्रम हम इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, ना कि 2.3 को हम क्रम मानेंगे। तो मैंने जैसे कहा आपको पिछले बार कि जो संख्या का है उतना आपको पाई पार देना है। ये तो क्रम में नहीं आएगा क्योंकि दशमलव में आ रहा है, ये इसके बीच में जाएगा। 36 और 37 के बीच में कितना आता है, 36.5 ही ना आता है 36 और 37 के बीच में। तो यह इसका बीच में हो गया। हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो यह सबसे छोटी हो गया और यह सबसे बड़ी हो गया। अंतर बोल रहा है तो अंतर का चिन्ह लिख देंगे और 40 में से 37 को घटा देंगे, 33 को घटा देंगे सॉरी, तो कितना आ जाएगा 7। तो 7 की तो अंतर हमसे पूछ रहा है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी में से घटा देंगे सबसे बड़ी को सबसे छोटी से। तो 40 क्या है, सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या है, 33 है। तो 40 में 33 घटा देंगे तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। या एक और ट्रिक है इसको, n2 माइनस n1 गुने सारवंतर। सारवंतर आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा। ये डायरेक्ट आपको ट्रिक है, इसका यूज करके आप कुछ ही सेकेंडों में इसको बना सकते हो। ट्रिक हो गया ये आपके लिए। n2 कितना हो जाएगा, 41। सॉरी n2 कितना हो जाएगा, क्योंकि 8 संख्या है तो 8 हो जाएगा। n1 कितना हो जाएगा, 1। और सारवंतर इसके बीच में कितना है, 33 34 का 1 का ही गैप है तो 1 हो जाएगा, यानी 7 गुने 1 यानी 7, यानी 8 हो जाएगा। n1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 में से गया 7 गुने में 1, क्योंकि अंतर कितना है, 1 का ही तो है। 33 34 में 1 ही गैप आ रहा है तो 7। ये रहा इसका आंसर। या थर्ड एक और ट्रिक होता है, थर्ड ट्रिक है आपका। इसी चीज़ को थर्ड बनाने के लिए थर्ड ट्रिक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से आपको सबसे पहले में से इसको घटा देना है, तो 8 में से क्या कितना हो जाएगा, 7। तो ये रहा आपको आंसर। ये 3 तरीका है आपको बनाने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आप ये बनाओगे तब भी है। ये दोनों आपको क्या होता है, कारगर होता है दोनों, ठीक है। तो ये रहा आपका छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि 8 लगातार सम संख्याओं का योग 3 से 44 है, तो हमसे सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो फिर वही चीज़ है, योग दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है तो औसत निकाल लेंगे। 3 से 44 बट्टा में 8, तो 8 या 24, 8 चौका 32, 2 4 24, तो 8 या 24 यानी 43। 8 पर कह रहा है, 8 पाई पार लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, अब यहाँ पर सस्पेंस क्या होता है, 43 लगातार सम संख्या तो नहीं है ना, तो इसको बीच में ही रखेंगे, बीच में रख देंगे।
4 गो और 4 के बीच में रखेंगे 43। इसके पहले कौन सी सम संख्या आती है? तो 42 आती है। इसके बाद में कौन आता है? तो 44 आता है। इसके बाद में क्या आ जाएगा? 2 आगे बढ़ाते जाना है क्योंकि लगातार सम संख्या बोल रहा है। तो 46, 48, 50, 40, 38, 36। सबसे बड़ी हमसे बोल रहा है तो 36 हो जाएगा, सॉरी 50 हो जाएगा। सबसे बड़ी 50, सबसे छोटी तो 36, तो 36 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है? 344 है तो 8 संख्या का बोल रहा है, लगातार सम संख्या बोल रहा है। सम संख्या का मतलब ही होता है कि 2, 4, 6, 8, 10, इसको सम संख्या बोलते हैं। तो देखिए, तो 344 को 8 से डिवाइड कर दिए तो 43 बार में कटा। 43 तो कोई सम संख्या नहीं होता है, तो 43 को बीच में लिख देंगे। इसके पहले क्या होता है? 42, और इसके बाद में 44। आपको ये संख्या आपको देख लेना है। तो 4 गो इधर हुआ तो 4, 4 गो इधर हुआ 8, यानी हमारा आंसर क्या है? सही है। क्योंकि 43 क्या होगा? इसके बीच में ना आएगा। 43 तो कोई सम संख्या होता नहीं है। तो यह रहा आपका आंसर। सबसे छोटा हो जाएगा 46 और सबसे बड़ा हो जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर आपसे 8 का रहा है कि 75 से 100 से लेकर 125 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर आपको औसत का फॉर्मूला देखना है कि औसत बराबर हो जाएगा पहला प्लस में अंतिम बट्टा में 2। तो पहला कितना है? 75 प्लस में अंतिम कितना है? 125 बट्टा में 2, यानी 125 प्लस 75 कितना होता है? 200 बट्टा में 2 कर देंगे तो यह रहा 100। यानी 75 से 125 के बीच में प्राकृत संख्याओं का औसत 100 होगा। उसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछें कि 80 और 90 के बीच की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप लोग बता दोगे। 80 हमारा पहला हो गया, 90 हमारा दूसरा हो गया, और दोनों को जोड़ देंगे तो 9 8 17, और 2 संख्या है तो बट्टा में 2 कर देंगे तो 9 8 17 यानी 170 बट्टा में 2 तो 85 हो जाएगा इसका आंसर। यानी पहला मैंने 80 बताया, दूसरा मैंने 90 बताया, और इसका योग कितना हो जाएगा? 170 बट्टा में 2 यानी 85। तो इस प्रकार से आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देखने को मिले, आपको औसत पूछे तो आपको यह फॉर्मूला यूज कर देना है।